जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आ जाइए। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना। अंजलि आंटी, दविंदर अंकल, जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको? जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। 8 बज गए हैं, सब लोग आ जाइए, प्लीज जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी अंजलि आंटी, दविंदर अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। नीलम आंटी, जय गुरु जी। अंजू आंटी, जय गुरु जी। सुरभि आंटी, जय गुरु जी। प्रीति आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं आप सब? गुरु जी की अपार कृपा है तो अच्छे ही होंगे ना। गुरु जी की जो संगत है वो तो बहुत अच्छी है और वो हमेशा खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि गुरु जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आज ही संगत जी जुड़ जाइए प्लीज। गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मंडे का दिन है। 8 बजे एवरी मंडे गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं और साथ ही गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भी शेयर करते हैं। और जो भी गुरु जी बुलवाते हैं, अपने सत्संग, अपने भजन, अपने शब्द, अपने सॉन्ग, सब गुरु जी के आगे बैठकर हम शेयर करते हैं। तो मेरे गुरु महाराज जी का तो पल पल शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना, जो आप जैसी संगत। वंदना आंटी, जय गुरु जी। नितिका आंटी, सो स्वीट, जय गुरु जी। आप सब देखिए स्क्रीन पर जय गुरु जी लिखते हैं और मुझे इतना प्यार आता है ना आप सबके ऊपर, तो मेरा दिल करता है, दिशा आंटी, जय गुरु जी, मेरा मन करता है कि मैं कब आप लोगों से मिलूंगी या आप वो हम कब मिलेंगे। पर गुरु जी कहते हैं तो तेरे से रोजाना मिल रहे हैं। और देखिए संगत जी, अभी ना गुरु जी ने अमृत वेला स्टार्ट कराया है। गुरु जी हर साल अमृत वेला स्टार्ट कराते हैं। अभी 22 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक डेली अमृत वेला हो रहा है और गुरुजी ने कहा कि इसको लाइव चलाएंगे। पहले तो हमारे यहाँ होता ही है, हर साल होता है और सुबह 4:45 पर अमृत वेला स्टार्ट हो जाता है। संडे को 2 घंटे का होता है, शब्द गुरबानी और मंत्र जाप और आरती। और बाकी दिन पहले जपजी साहब का पाठ होता है। जपजी साहब का पाठ तो हमेशा होता है 4:45 पे। 5 बजे एक ओंकार होता है, 2-3 शब्द होते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप होता है 108 बारी वाला। और उसके बाद जो भी है हमारा थोड़ा बहुत हम सत्संग शेयर करते हैं। और इस बार गुरु जी ने पूरे 40 डेज संगत जी कड़ा प्रसाद और छोले प्रसाद की सेवा ली है और कोई प्रसाद हम नहीं दे रहे चाय के साथ में। तो आज मैं कह रही थी गुरु जी इतना कड़ा प्रसाद खिला के किस किस की शुगर ठीक करना चाहते हो। तो शुक्राना है मेरे मालिक का कि उन्होंने अमृत वेला स्टार्ट कराया। और इस ग्रुप का शुक्राना, गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में आप सब जुड़ रहे हैं। मनदीप कौर आंटी, रीता आंटी, मैं तो बहुत सारे, पल्लवी आंटी, वाह बहुत ब्लेस्ड है आंटी, सब आंटियां बहुत ब्लेस्ड हैं, अंकल ब्लेस्ड हैं, सीमा आंटी, मैं तो आपके नाम देख के यहाँ पे बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। और अमृत वेले में आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अमृत वेले सत्संग को भी सब जगह शेयर करें ताकि जो संगत सो रही है उसे ये लगे कि काश हम भी उठ जाते, हमें भी ये ऑरा मिलता, हमें भी ये वाइब्रेशन मिलती, हम भी इस अमृत वेले को ज्वाइन कर पाते। आपको तो कहीं जाना ही नहीं है, अपने घर में बैठ के आपको अमृत वेला करना है संगत जी। और क्या चाहिए ना आपको, अपने घर बैठे बैठे आपको गुरुजी महाराज बानी सुनवा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, ना कहीं ठंड में जाना है। मेरे घर तो संगत जी आते हैं, पिछले साल तो इस टाइम पे इतना ज्यादा वो था, फॉग होती थी, ठंड होती थी और पैदल चल के संगत जी आते थे। वो उनका गुरु के प्रति प्यार है, मेरे लिए कोई नहीं आता। और अगर आप भी बैठेंगे तो वो अपने कर्म कटवाने के लिए बैठेंगे। जय गुरु जी सारी संगत जी। नाम ऊपर चले गए हैं, मधु आंटी, सविता आंटी, मैं जो भी नाम देख पा रही हूँ। तो संगत जी आपको ही इसका फल मिल रहा है। मुझे तो, मैं तो सेवा कर रही हूँ संगत जी, मुझे तो एक
परसेंट ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की, पर ये सेवा है, संगत को जोड़ने की सेवा। तो आइए एक छोटा सा पहले शुक्राना करते हैं, फिर आज मैं आपको बहुत ही सुंदर अपने गुरु जी के सत्संग सुनाऊंगी, जो कि मेरे बहुत ब्लेस्ड है सत्संग। वो पार्ट नंबर 3 यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है कि जब मेरी डॉटर छोटी की शादी हुई थी, तो होने वाली थी, तो कैसे ना, मतलब कि इतना इतनी परीक्षा ली गुरुजी ने कि उसकी शादी पोस्टपोन्ड हो गई थी। एक तो मैं आपको वो सत्संग सुनाऊंगी, और अगर टाइम मिला तो एक सत्संग मैं आपको और सुनाऊंगी कि गुरुजी ने अपने बर्थडे पे मुझे कैसे ब्लेस किया था, जो कि मैं घर बैठ के रो रही थी अपनी शॉप में कि मैं आज बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, वो भी सुनाऊंगी। शालिनी आंटी जय गुरु जी। शालिनी अरविंद मिश्रा आंटी बहुत प्यारा लिखती हैं आप, मैंने आपके पढ़े हैं मैसेजेस, और सारे ही बहुत ब्लेस। इतनी प्यारी प्यारी रूहें हैं जो यहाँ सामने गुरु जी देख रहे हैं। मैं हमेशा संगत जी आपको एक ही बात कहती हूँ, हमेशा शेयर करती हूँ, आज भी कर रही हूँ, ये मैं गुरु जी करवाते हैं। ये जो सत्संग होते हैं, कोई भी सत्संग करता है, आप जिसका भी सत्संग सुनते हैं, आप ये ना समझिए कि आप किसी का सत्संग सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप अपने गुरु महाराज जी की क्लास अटेंड करने बैठे हैं। ये गुरु जी बैठे हैं ना, ये हमारे टीचर हैं। तो ये ना इंस्पेक्शन करने आते हैं, घरों में भी आते हैं जब सत्संग होता है, और जब आप लाइव सत्संग सुनते हैं वहां पर भी ऐसे इंस्पेक्शन करते हैं। तो गुरुजी की क्लास में अपनी अटेंडेंस कौन कौन लगाता है, ये सब गुरुजी देख रहे हैं। अब मेरे लिए मत आइए, ना ही अंजलि आंटी और दविंदर अंकल के लिए आइए, ना किसी ग्रुप के लिए आइए। आपको जहां सत्संग सुनाई दे रहा है, आपको वाइब्रेशन आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है सुनना, आपको उसमें कुछ मतलब समझ में आ रहा है, आपको कुछ आंसर मिल रहे हैं, तो प्लीज उसे आगे जरूर शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि हमें कौन लोग लाइक कर रहे हैं, कौन कितने व्यूअर्स हैं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। आप का सुना हुआ सत्संग संगत जी, अगर एक को भी आपने बता दिया, एक सिर्फ एक इंसान को आपने जोड़ दिया, जिसको पता नहीं कितनी जरूरत थी आज के जमाने में, वो कितना उसके लिए जरूरी था वो सत्संग को सुनना, संगत जी वो आंसर आपके थ्रू गुरुजी महाराज दिलवाते हैं उस संगत जी को, और आपको ना जाने कितनी ब्लेसिंग अनजाने में दे जाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। तो मैंने एक शुक्राना अपनी आवाज में आज सुबह भी चलाया था, कोशिश की थी गुरु जी के आगे बोलने की, गाया किसी और अंकल ने था, पर मैंने भी इसको बोला, और सबने कहा कि हम अपने सत्संग में इसको चलाएंगे। और संगत जी मैं आपके आगे सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी साथ साथ बोल सकते हैं संगत जी अपने घर में। जब मैं श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुनाऊंगी, तो आप प्लीज अपना सर ढक लें, दुपट्टा अपने पास रखा करें। ये ना देखें कि कौन देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा, पर गुरु महाराज जी की नजरें, वाहिगुरु जी आपको देख रहे हैं, परमात्मा है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना गुरु जी, हर श्वास दा शुक्राना गुरु जी, किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी, ऐ सोना मनुख देन दा शुक्राना, जिस नूं पान दे वास्ते देवता भी तरसदे हन, ऐ दिल दियां धड़कनां दा शुक्राना, ऐ साहां दा शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत ते सेवादार बनान दा शुक्राना गुरु जी, सत्संग दे विच बिठान दा शुक्राना, हर पल अंग संग रहन दा शुक्राना गुरु जी, ते ऐ एहसास करान दा शुक्राना, इस जिंदगी दे विच सर उठा के जीन दा शुक्राना गुरु जी, साडे जन्मां जन्मां दे पैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुक्राना गुरु जी, सानू जिंदगी दे नवे मायने समझान दा शुक्राना गुरु जी, ते सब तो वड्डा शुक्राना गुरु संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना है वो सारी परेशानियां दा, जिस दी वजह दे नाल असी आप जी दे नाल जुड़े। ये परेशानियां ना आती हमारे जीवन में तो हम कभी गुरु जी से नहीं जुड़ पाते संगत जी। ये परेशानियां आई, ये कष्ट आए, तो हमें गुरु महाराज जी के दर्शन हुए इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में रब मिले हमें। क्योंकि अगर इस जीवन में ये परेशानियां नहीं होती तो हम आपको कभी ढूंढ नहीं पाते गुरु जी। बस हमारी यही अरदास है कि सर्वत का भला करो, सबका कल्याण करो, सत्संग सेवा सिमरन बख्शो गुरु जी, अपनी भक्ति का दान दो, आपकी रहमतों का जश्न मनाते रहें, पर कभी भी मेरे अंदर मैं ना आए गुरु जी, कभी अहम ना आए। सिर्फ इतनी सोझी बख्शो गुरु महाराज की आपसे हमारा रिश्ता और संगत से जो रिश्ता है वो सदा सलामत रहे,
और अपनी रजा में रहना सिखाओ गुरुजी। मैं कभी ना भूलूं कि आपकी मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा याद रखूं कि मेरी अगली सांस का कोई भरोसा नहीं, ना तो हम अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से हम जाएंगे। जय गुरु जी। आपकी रहमतों को, छोटी बड़ी हर रहमत का मैं शुक्राना करूं। हर जीव हर रूह में आपको देखूं। जैसे मुझे ये संगत जी मिली है, मैं इतनी धन्य हूं कि मेरे को आज इन संगत का इतना गुरु जी प्यार दिला रहे हैं। हम कितने बड़े अभागे थे संगत जी, बहुत बड़े अभागे थे। प्यार ढूंढते थे, दुनिया में भटकते रहते थे, रूहें ढूंढते थे। आज रूहें मिल गई हैं। कब के बिछड़े हुए कहाँ आज आके मिले। कहाँ से कौन सी रूहें थी, हमारे जन्मों जन्मों के बंधन थे, ये आज यहाँ आके मिल रहे हैं। कोई इस रूप में मिल रहा है, कोई सत्संग में जाते हैं तो वहां प्यार करते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग देते हैं। बहुत शुक्राना है। मैं कभी आपका शुक्राना करना ना भूलूं। आपकी रहमतें पाकर नीवे होकर चलना सिखाओ। और गुरु जी, हमें ये याद रखना चाहिए संगत जी, अगर वो गुरु जी हमें कुछ दे सकते हैं तो बहुत जल्दी वापस भी ले सकते हैं। हमें सिर्फ वो चाहिए जो उन्हें मंजूर है। हमें उनकी संगत बनना है, हमें उनकी संगत में नीवा होके रहना है, सबको प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, किसी से ईर्ष्या द्वेष प्रतिस्पर्धा नहीं करनी संगत जी। बहुत प्यार देना है। आप आज मैं आपको एक बात बताती हूँ संगत जी, अगर आप किसी भी संगत को, किसी को भी इतना सा प्यार देते हैं ना, तो गुरुजी आपको इतना सारा प्यार देते हैं। मैं सच कह रही हूँ। आप किसी को प्यार करके देखें, निश्चल प्यार, निस्वार्थ रूप से उसको आप गुरु जी से जोड़ दें, बस कुछ नहीं चाहिए। वो परेशान है ना, आपको लग रहा है, आप उसे अपने से मत जोड़िए कि तुम मुझे फोन करो, मुझसे बातें करो, मैं तुम्हें ये बताऊंगा। बहुत सारी संगत जी मुझे, मैं देखती हूँ संगत में जाके बोलते हैं कि हाँ हमें तो विजन आया कि उस संगत के लिए बोलना है, या बोल देते हैं कि मुझे गुरुजी ने कहा उसको ऐसे बोलो ना। ऐसा कभी ना करें। अपने कर्म मत बढ़ाएं, अपने कष्ट मत बढ़ाएं संगत जी। सिर्फ और सिर्फ संगत को गुरु जी महाराज से जोड़ें। एक रास्ता दिखाएं बड़े मंदिर का, एक रास्ता दिखाएं अपने गुरु जी महाराज की तरफ जाने का। वो रास्ता, वो पगडंडी, वो गुरु जी अपने आप उसका हाथ थाम लेंगे। बस आपने सिर्फ उसे बताना है। जैसे मैं अब कल एक कैब में आई, रात को भी कहीं से सत्संग करके आ रही थी दशरथपुरी से। तो आते आते जब मैं दो तीन सेवादारों को जब मैंने उतारा, तो मुझे कैब वाला बोलता है कि गुरु जी की हम कोई आपस में बात कर रहे थे। तो कहता है मैं भी बड़े मंदिर गया हूँ। फिर कहता है आप सत्संग करके आ रहे हो। फिर कहता है कि आप पैसे लेते हो। मैंने कहा नहीं, हम तो निष्काम करते हैं, हमें गुरुजी ने बहुत बख्शा हुआ है, ये तो हमारी सेवा है। और गुरुजी हमेशा इस सेवा में मुझे लगाए रखे। मेरी तो रूह की तृप्ति होती है इससे। मेरा तन मन जो है ना निहाल होता है, मैं प्योर होती हूँ, मेरी सारी नेगेटिविटी दूर होती है सेवा करने से। तो जब वो मुझे नीचे उतारा तो मैंने कहा आप अंकल ऊपर आ जाओ, दर्शन कर लो हमारे घर के। मैंने उसको छोटा स्वरूप दिया गाड़ी में से अपनी निकाल के, पर्स में से। तो संगत जी वो अंकल ऊपर आए और जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, मैंने लाइट जलाई तो कहता है मैं तो जन्नत में आ गया, आज तो आपने मुझे क्या दे दिया। कहता है आप इसीलिए आज मेरी गाड़ी में बैठे थे। फिर बोलने लगे कि मैं ना तिलक नगर में रहता हूँ, छोटा सा मेरा घर है, क्या आप मेरे घर सेवा करने आओगे। मैंने कहा जरूर अंकल, आपको गुरुजी ने यहाँ तक भेज दिया तो मुझे आपके घर जरूर भेजेंगे, आपको जब सत्संग कराना है। कहते 5-6 हजार रुपए तो लग जाएंगे। मैंने कहा क्यों लग जाएंगे अंकल, चाय के साथ आपने बिस्किट रखने हैं, घर में जो लंगर प्रसाद बना है वो खिला देना, नहीं तो छोले बना लेना, कुलचे हम लोग ले आएंगे आपके घर में, सत्संग हो जाएगा। 100 रुपए के 50 रुपए के फूल लाने हैं। मैंने कहा मेरे घर में रोज सत्संग होता है, मैं तो कोई रोज फूल नहीं लेके आती, संडे के संडे 50 रुपीज के 30 रुपीज के फूल लाती हूँ। और वो जो फूल वाला है ना, वो उसके यहाँ गुरु जी का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ है। तो वो कहता है मैडम आओ अपने आप ले लो। तो मैं मोटे मोटे फूल ना वहां से चुन के ना ले आती हूँ, जो उसे देती हूँ वो रख लेता है। इतनी कृपा है ना गुरु जी महाराज की, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे साथ तो रोज के शुक्राने हैं, डेली एक सत्संग हो जाता है। पर आज जो मैं सत्संग आपको पहले सुनाऊंगी ना, वो मैंने आज मैंने पॉइंट नोट किया हुआ था कि मुझे वो सत्संग पहले आज आपको सुनाना है, क्योंकि मुझे गुरुजी बहुत टाइम से वो सत्संग सुनाने के लिए बोल रहे हैं। बस हमें अपने गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है संकट जी। अपना अहंकार को छोड़ना है, निंदा चुगली को छोड़ना है। गुरु जी की आड़ लेकर खुद को कभी संतुष्ट मत करो, खुद को कभी फेमस मत करो। फेमस तो आपको गुरु जी कर देते हैं। आपका सत्संग किसी कोई सुन रहा है, वो आगे शेयर कर रहा है, वो आगे शेयर कर रहा है, फेमस हो रहे हो आप तो।
आपको क्या, आपके भजन सुन रहे हैं। अंजू आंटी जय गुरु जी। अंजू आंटी इतना प्यारा गाती हैं। अंजू आंटी का मैंने वो सुना, सुनती हूँ मैं अक्सर, अपने यहाँ लगाती हूँ बावला। ओहो माय गॉड, ऐसे दिल को छू जाता है ना। गुरु जी तेरे अंग संग ने ओना दे सारे रंग टंग ने, ए जग एक तमाशा है, गुरु दा दर ही आशा है, कि लोकां अगे रोई ना बाबला। कि मैं भूल गई आंटी, मैं तो आपकी जैसी गायक नहीं हूँ। कि लोकां अगे रोई ना बाबला, कि लोकी तेनू देनगे तानिया। तो लोगों के आगे तो रोना ही नहीं है ना। बहुत अच्छी लाइन है ये। और मैं आपको एक बात और शेयर कर दूं पहले, कई बार संगत हट जाते हैं। अगले हफ्ते 30th को, 30 नवंबर को मेरे प्यारे प्यारे पापा श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, प्रकाश पुरब है। और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि उस दिन मुझे मौका मिला है शबद गुरबानी सुनाने का। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं कोई बहुत बड़ी सिंगर नहीं हूँ संगत जी, पर हाँ गुरु जी के आगे बैठकर उन्होंने थोड़ा बहुत गवा लेते हैं, तो मैंने बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे शब्द लिखे हैं। और उसमें भजन भी हैं और सत्संग भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उस दिन भी सब शब्द को सर ढककर सुनेंगे। और उसके नेक्स्ट डे 1 दिसंबर को दोपहर, अमृत वेला तो रोज हो रहा है, जैसे अपने टाइम पे होगा वो तो होगा। ये एडिशनल आपको सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, गुरु जी महाराज की कृपा है। जय गुरु जी तरुणा आंटी, अंजू आंटी जय गुरु जी। और आपने अगले दिन 1 दिसंबर को दोपहर को अपने टाइम पे 4 बजे आपको गुरु जी का जो है सत्संग भजन, और गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाते हुए हम बहुत सुंदर हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। उसमें हमने कुछ थीम भी रखा है, पंजाबी थीम रखा है। और सत्संग के बाद हम लोग बहुत सारे भंगड़ा करेंगे, गिद्धा करेंगे, बोलियां बोलेंगे, टप्पे बोलेंगे। गुरु जी के टाइम पे भी यही करते थे गुरु जी, गुरपुरब पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे सत्संग के बाद नचाते हैं लोगों को। तो उस दिन भी बहुत रौनक लगने वाली है। और मैं बता दूं उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो गुरु जी ने कहा कि दोनों ही दिन हम गुरु नानक बर्थडे भी मना लेंगे और हम अपनी गुरु जी से ब्लेसिंग भी ले लेंगे। तो याद रखिएगा, मैं दोबारा शेयर करूंगी। आइए मैं आपको अपनी डॉटर का सत्संग सुनाती हूँ। मैं अब स्क्रीन पर नहीं देख पाऊंगी संगत जी, क्योंकि मुझे सत्संग सुनाते हुए ऐसे लगता है कि जब मैं उस जगह पे पहुंच जाती हूँ, मेरे गुरु जी ने ना संगत जी उस दिन बड़े मंदिर के दरवाजे रात के 11:30 बजे कैसे खोले थे। दविंदर अंकल जय गुरु जी। आप लिखते हैं ना ब्लेस्ड, तो बस मुझे लगता है मैं तो ब्लेस्ड हुई, सारी संगत के लिए आप लिखते हैं ब्लेस्ड। ये जो सुन रहे हैं सारी संगत ब्लेस्ड है। वाओ, मजा आ जाता है सुन के, इतनी ब्लेसिंग देते हो ना आप लोग। मैं बाद में सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात तब की है जब मेरी छोटी बेटी की शादी हमने फिक्स कर दी थी और हमने अपने घर में सत्संग भी कराया था। तब मैं गुरु जी की सेवा बहुत ज्यादा नहीं कर पाती थी, कभी कभी सत्संग में जाती थी। और शायद दूसरा या तीसरा सत्संग था मेरे यहाँ। बहुत प्यारा सत्संग है, इसको सुनिएगा जरूर प्लीज, और आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। कि गुरु जी को मानना एक विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास में ही ताकत है। तो संगत जी, हमारे सारे कार्ड बढ़ चुके थे हमारे घर। जब गुरु जी का सत्संग हुआ तो उसमें अमृत वर्षा भी हुई। वो सब रूप अंदर लगा हुआ है, कई बार मैं लगाती हूँ। उसमें अमृत वर्षा हुई थी और गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग करके हमें, हमारा बहुत बड़ा एक फार्म हाउस हमने बुक किया था। और उसके इन लॉज ने भी बहुत बड़ी जगह एक बुक कर दी थी। सगन उन्होंने कहा था हम वहां पे करेंगे। और उन्होंने ये कहा था, बिमला आंटी जरूर आइए, जय गुरु जी, आपका घर है, गुरु जी का घर है, दरबार में आइए, जिसको आना है वो आ सकता है। तो उन्होंने ना बहुत अच्छी जगह बुक की और काफी पैसा उन्होंने 19-20 लाख रुपए एडवांस भी दे रखा था और हमने भी 5-6 लाख रुपए दे रखा था। संगत जी, गुरु जी की मर्जी, गुरु जी के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जो उन्होंने डेट डिसाइड की होती वही होती है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग तैयारियों में लगे हुए थे। 16 दिन रह गए थे उसकी शादी को। उन्होंने कहा था कि आप सगन पे सबको बुलाना। हमने 1000 बंदों की गैदरिंग करी हुई है और हमने शायद 400-500 ही की थी शादी में। संगत जी, बहुत उन दिनों रश था। मेरे यहाँ भी मैं काम करती थी, स्टूडियो चलाती थी, मैं मेकअप कर रही थी, किसी का ब्राइडल कर रही थी। और मेरी बेटी बहुत खुश थी, दामाद बहुत खुश थे, हम सब ने अपने कपड़े वगैरह सब तैयार हो गए थे हमारे।
16 दिन पहले की बात है, अचानक से उसके इन लॉज के, जो जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते थे, जो हमारे दामाद जी के ताया जी थे, बड़े अंकल, वो पैसे निकालने गए अपने घर के बाहर, और उन्होंने ना बैंक से बाहर निकले और एक ट्रक उनको मार के चला गया, उनके यहाँ से निकल के चला गया, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। फोन आया मेरी बेटी का रोते रोते, वो अपने बुटीक में थी, तो मेरे को तो उसकी आवाज ही समझ में ना आए, रोई जाए रोई जाए रोई जाए नाम लेके, तो हम बड़े घबरा गए। अब हम जी, क्योंकि वो बहुत माने हुए, मैं उनका नाम नहीं अभी शेयर कर रही, वो लोग बहुत अपनी जगह के माने हुए लोग हैं, काफ़ी उनका नाम है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हज़ारों की संख्या में वहाँ पे संगत लोग थे, अब तो हम सबको संगत ही कहते हैं। और हमने ये सोच लिया था कि शादी तो पोस्टपोन्ड है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अपने संस्कारों के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, और होता भी है कि हमारे पंजाबियों में ये होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो 1 साल तक जब तक वरीना नहीं होता शादी नहीं हो सकती। तो बहुत उदास हो गए थे, और उनकी डेथ का भी हमें बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, सारे भाइयों में सबसे अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे वो सबको, और इतनी बुरी उनकी मौत हुई तो एकदम सब सदमे में आ चुके थे। संगत जी, हम लोग वहां से रात को वापस आए। मैं गुरुजी से लगातार बातें कर रही थी, गुरुजी क्या किया आपने, ये अगर ऐसा ही करना था तो आपने शादी क्यों फिक्स की थी, थोड़ा रुक के अगले साल फिक्स कर देते, हमें तो कोई जल्दी नहीं थी, पर अब तो दोनों बच्चे और हम सबका ऐसे हो गया मन की क्या करें। तो नेक्स्ट डे मुझे जाना था बड़े मंदिर। मैंने अपने अंकल से कहा, मैंने ये सत्संग डाला हुआ है पार्ट नंबर 3, इसको जब आप सुनेंगे ना, आपको आपके आंसू खुद ब खुद निकलेंगे, बहुत संगत रोती है उसमें। उस सत्संग को शायद 41 या 40,000 लोगों ने उसे पसंद किया, और हर कोई ये लिखता है कि हमें रोना आ गया इसको सुनकर। संगत जी, मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, मैंने गुरु जी के पास जाना है, मेरा मन बहुत उदास है, और मैं चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। मेरे अंकल कहते हैं कि शादियों का सीजन था उन दिनों, बहुत कहते बहुत जाम मिलेगा, रहने दो। संगत जी, हमें निकलते निकलते ना 8:30 बज गए घर से, और हम लोग जैसे निकल के जा रहे थे तो मैंने अंकल से बोला कि आप रहने दो, गाड़ी मैं ही चला लूंगी, आपको प्रॉब्लम हो रही है इतने जाम में। चुप हो गए, और मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी, और मेरे फोन में मंत्र जाप चलने लगा। पूरे रास्ते अंकल मुझे कहते रहे कि चल ले, वापस चल ले, तेरे को आज दर्शन नहीं होने। हमने जीपीएस में देखा तो उसमें ना टाइम दिखा रहा था 10:30 बजे, और गुरु जी का मंदिर पूरे 10 बजे बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद कभी 2-4 मिनट ऊपर हो तो शायद ही खुलता है, वरना वो बंद कर देते हैं, और हम भी सोचते हैं कि हम टाइम से पहले ही पहुंचे वहां। तो संगत जी, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अंदर ही अंदर ना, मैं अपने गुरुजी से लगातार कॉन्टिन्यूस टेलीपैथी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा था मेरा, और मैं कह रही थी, गुरुजी महाराज, आज अगर आपने मुझे अपने मंदिर में बुला के दर्शन दे दिए, साक्षात अपनी गद्दी के आगे अपने मंदिर में, तो मैं समझ लूंगी कि अभी आप नहीं चाहते थे शादी हो। अगर आपने मुझे आज दर्शन नहीं दिए तो मैं ये समझूंगी शायद ना मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई विघन हो गया, मैं जो पूरा नहीं कर पाई हूँ, मेरे से कुछ गलत हो गया। तो संगत जी, जो गुरु जी होते हैं ना, वो अपनी संगत को ना कभी भी लेट डाउन नहीं होने देते, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, वो उसे कभी नीचे नहीं होने देते, उसको ऊपर यहाँ बिठा के रखते हैं। जब हम गुरु जी को प्यार करते हैं ना, तो गुरु जी हमें अपने सर पे बिठा लेते हैं, सच में ये बात आजमाई हुई है मेरी। तो संगत जी, हम लोग गए, और हम जैसे ही जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से टर्न लेते हैं, वहां पे जब हम पहुंचे, बहुत जाम था। अब वहां पे जीपीएस दिखा रहा था 10:45। मेरे अंकल कहते हैं, तू यहाँ से वापस ले ले, देख यहाँ से फार्म हाउस है वहां, आप सबको पता है, वहां पे बहुत सारी बारात निकल रही थी। मैंने इनको कहा, चुप हो जाओ, आप कुछ मत बोलो और मुझे शांत रहने दो, मैं तो आज मंदिर जाऊंगी, चाहे मैं बाहर से दर्शन कर लूं। मैं गुरुजी को ये कहती, गुरुजी उस गेट के अंदर मेरे को एक बार ले जाना, और मुझे एक बार दर्शन दे देना, और मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना मेरी बेटी से कोई गलती हुई है, अभी वक्त नहीं है शादी का। संगत जी, हम 10:50 में मंदिर में पहुंचे। एज यूजुअल मंदिर का गेट बंद हो चुका था, 2 अंकल खड़े थे, और हमारे पीछे पीछे 2-3 संगत और भी आ गए, और मेरे आंसू थे। और मैंने उन अंकल को कहा, यंग से लड़के थे, पता नहीं कौन थे, मैंने कहा, अंकल मुझे अंदर जाने दो। कहते हैं, आंटी आपने टाइम देखा है,
10:55 होने वाले हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, मंदिर बंद हो चुका है, हमें भी अपने घर जाना होता है। मैंने कहा अंकल मुझे पता है मंदिर बंद हो चुका है, पर आज मेरा मन बहुत उदास है और आज ना गुरुजी भी ना मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा। वो अंकल, एक अंकल बोले आंटी 1 मिनट आप रुको, हम अंदर जाके देख के आते हैं कि अगर साइड से कोई दरवाजा खुला है तो आप सिर्फ समाधि के पास से होके ना बाहर बाहर से आप लंगर प्रसाद की तरफ चले जाना और लंगर खा के घर चले जाना। उन्होंने देखा कि मेरे चेहरे पे बहुत परेशानी थी और मैं बहुत रो रही थी। मेरे पीछे और भी संगत आ गए 8-10। उनको लगा कि आंटी जाएगी तो हम भी अंदर चले जाएंगे। अब संगत जी क्या हुआ कि मेरे को ना 5-7 मिनट के बाद वो अंकल आए और दूसरे वाले अंकल से कहते हैं कि इनको अंदर जाने दो। तो वो दोनों तीनों चारों जो भी लोग खड़े थे वो कहते हैं हम भी चले जाएं। तो उन्होंने कहा अब जाइए आप भी। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी सब बंद हो गया है, मंदिर का दरवाजा भी बंद है, समाधि भी बंद है, झूला भी नहीं है, बस आप यहाँ से निकल के जाओ, पीछे लंगर में जाओ, जल्दी जाओ वरना लंगर खत्म हो जाएगा। तो संगत जी मैं तो ना बहुत धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा उस दिन उदास था और मैं अंदर ही अंदर ना गुरुजी से बातें कर रही थी। गुरुजी आपने ही तो मेरी बेटी का चूड़ा ब्लेस किया था, आपकी भांजी है, आप तो उसके मामू हो, मामू ने चूड़ा ब्लेस किया था, ऐसे कैसे हो गया? अब मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, मुझे आज आपके दर्शन चाहिए। संगत जी मैं धीरे धीरे चल रही थी और जो मेरे पीछे संगत थी वो तेज तेज चल रही थी, कहीं लंगर प्रसाद ना खत्म हो जाए। और मेरे अंकल भी तेज तेज आगे भाग रहे थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैं आराम आराम से धीरे धीरे चलती समाधि के पास से गई। गुरु जी के दरबार के बाहर सीढ़ी पे मत्था टेका। चलती चलती मैं झूले की तरफ गई, झूले पे भी कपड़े हटा चुके थे। उसके बाद जब झूले से आपने देखा होगा कि हम लंगर हॉल की तरफ जाते हैं संगत जी, तो वहां पर ना एक वाइट कलर का एक दरवाजा है जहां पे वो म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं सेवादार। वो दरवाजा ना बंद ही रहता है हमेशा। तो और जो गुरुजी का मंदिर है, आपने देखा है जो मंदिर गए हैं गुरुजी की गद्दी के साथ ही वही एक छोटा सा वाइट दरवाजा है जो अक्सर बंद रहता है, जहाँ एक सेवादार अंकल खड़े होते हैं। जब संगत ज्यादा होती है तो वहां से बाहर निकाल देते हैं और पीछे की तरफ भेज देते हैं। वो दरवाजा भी बंद रहता है। मैं जैसे ही उस दरवाजे के पास गई तो मुझे लगा जहाँ म्यूजिक सिस्टम लगता है वो दरवाजा खुला हुआ है वाइट वाला। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सब आगे जा चुके थे, मेरे अंकल भी आगे जा चुके थे। आपको बताते हुए ना मेरे गूस बम्स आ रहे हैं और हमेशा इस सत्संग को सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी मैं उस दरवाजे के अंदर एंटर हो गई और मैंने ये सोचा, वहां कोई नहीं था और जो गुरु जी की गद्दी के साथ का वाइट दरवाजा वो बंद था। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं इस दरवाजे को ही हाथ लगा लेती हूँ, यहाँ मेरे गुरुजी विराजमान है, मंदिर तो बंद हो गया है, यहाँ गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे, मैं इस सीढ़ी को ऐसे मत्था टेक के और दरवाजे को छू के चली जाऊंगी और लंगर खा लूंगी। संगत जी मैं अंदर गई और मैंने वो दरवाजे को हाथ लगाया। ऐसे मैंने दरवाजे को छुआ और दरवाजा इतना सा खुल गया। जय गुरु जी। संगत जी वो दरवाजा खुला और मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी। मेरे मन से एक आवाज आई, गुरुजी ने कहा मैं तेरी इंतजार में अभी तक बैठा हूं। संगत जी मैंने डरते डरते उस दरवाजे को खोल दिया। मैं मानती हूँ कि हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन ये सब गुरुजी करवाते हैं, हम कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करते, हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं होता, वो गुरु महाराज जी कराते हैं। मैंने उस दरवाजे को खोला और संगत जी पूरे मंदिर में अंधेरा था, खाली वो मंदिर था। गुरु जी की गद्दी के पास मैं अंदर जाके खड़ी हो गई। डिम लाइट चल रही थी। पूरे दरबार में सिर्फ गुरु जी और मैं। धन धन गुरु जी। और जो मेरे आंसू टपक रहे थे, रोई चली जा रही थी। मैं कह रही थी गुरु जी आप मेरे लिए बैठे हो, अपनी वीरा के लिए। आज मैं मान गई मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ, आपने अभी वक्त नहीं लाए। इतने में जहां सामने गुल्लक होती है वहां से 2 सेवादार भागे भागे अंदर आए और जल्दी से आके मुझे कहते हैं आंटी आप यहाँ कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए, दरवाजा तो बंद था। और मैं रो रही थी और मैं कांप रही थी बुरे तरीके से। मैंने कहा अंकल मुझे कुछ नहीं पता, अंकल मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, मुझे प्लीज माथा टेकने दो। उनमें से एक अंकल ने मुझे कहा, मैं जानती भी नहीं कौन है, कौन सेवादार थे, जाने इतने साल पुरानी बात है, कौन सा क्या नाम था। अंकल कहते हैं चलो आंटी अब आप आ ही गए हो तो जल्दी मत्था टेको और जाओ, यहाँ से ऐसे आ नहीं सकते थे। तो मैंने माथा टेका। अंकल कहते हैं जल्दी निकलो, आप जाओ यहाँ से। दूसरे अंकल पहले वाले अंकल से क्या कहते हैं संगत जी, वो कहते हैं कि यार ये कुंडी तो मैंने अपने हाथ से लगाई थी,
तूने खोली थी? कहते नहीं, हम तो बंद करके गए हैं गुरुजी, विश्राम करने हैं, हमने ये बंद किया, वो दरवाजा बंद किया, हम चले गए। फिर वो पहले वाले सेवादार ने मुझे देखा कि मैं बेतहाशा रो रही हूँ, कांप रही हूँ बुरे तरीके से और डर रही हूँ बहुत कि क्या हो गया, अंदर आ गई मैं, मुझे कोई पनिशमेंट ना दे दें ये लोग, कहीं कंप्लेंट ना मेरी कर दें। अंकल ने, सेवादार अंकल ने मेरे आगे ऐसे हाथ जोड़े और मुझे कहते हैं, आंटी आप जो भी हो हमें नहीं पता, पर आज हम आपको ये बता दें कि ये कुंडी दरवाजे की हमने खुद लगाई थी और ये दरवाजे की कुंडी ना गुरुजी ने आपके लिए खोली है। शुक्राना गुरुजी, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी। कहते ये कुंडी आपके लिए खोली है गुरु महाराज ने। 11:30 बजे आप, मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरे गुरुजी की वाइब्रेशन आ रही है इस समय भी, क्योंकि महाराज, मेरे महाराज भी ना इमोशनल हो जाते हैं इस सत्संग को सुनते हैं ना, तो उन्हें अपने प्यार पे ही ना बहुत प्यार आता है। एक्चुअली में वो जब हमें बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो अपने प्यार पे न्यौछावर हो जाते हैं कि गुरुजी भी संगत को इतना प्यार करते हैं। मैं जल्दी से वहां से बाहर निकली संगत जी, और भागी भागी शुक्राना करती हुई रोती रोती लंगर हॉल की तरफ मैं चली गई। और लंगर हार ने देखा तो मेरे अंकल बैठ के लंगर प्रसाद खा रहे हैं और मुझे कहते तू कहाँ रह गई थी। मैंने हंसते ऐसे रुलाया गुरुजी ने मुझे एक पल में, और एक पल में मैं हंस रही हूँ और मैं कह रही हूँ आपको पता है मैं गुरुजी के दर्शन करके आई हूँ, मैं मंदिर के अंदर होके आई हूँ, आप तो लंगर खाने बैठ गए। मेरे अंकल मुझे कहते हैं तेरे पे तो बड़ी मेहर है बाबे दी, तेरे गुरु दी बड़ी मेहर है, वाह वाह, चल आजा लंगर खा ले। और संगत जी मक्की की रोटी, सरसों का साग, गुड़ मैंने खाया और मैं हंस रही हूँ। उस दिन रोते रोते हंसा दिया मेरे मालिक ने। ऐसे हैं गुरुजी, रोते को हंसाते हैं, कैसे शुक्र करा मैं। कहते ना सोनिया अरोड़ा जी का भजन है कितना प्यारा, रोते को हंसाया आज गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, दिए प्यारे से लम्हा गुरुजी शुक्र करा, मेरी अखियां नम है आज गुरुजी शुक्र करा, मिली सुखों की सौगात गुरुजी शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा। सच्चे पातशाह का शुक्राना इतना है। वहाँ मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी अब मुझे कोई चिंता नहीं है, जब भी शादी होगी ना आपकी मर्जी से होगी, अब मैं निश्चिंत होकर घर जाऊंगी। घर गई, बेटी को बहुत प्यार किया, उसे बताया कि अभी तेरा वक्त नहीं था बेटा शादी का। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसकी शादी हुई अगस्त में जाकर, ये थी दिसंबर शायद नवंबर की बात थी, और फिर अगस्त में उसकी मैरिज हुई। आज उसकी शादी को हो गए हैं 2 साल। सच में संतोष आंटी शुक्राना वो सच्चा, सच कहती हूँ, ऐसे ही नहीं कहा, लोगों ने मेरा नाम डाल दिया वीर की अरदास वीरा, मैं उनको अपना वीर जी कहती हूँ, वो है, और उन्होंने बहुत 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 ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया सच में। अब संगत जी ये तो हुआ हमारा सत्संग, ठीक है, अब हुए हैं 8:30 हुए हैं, मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको श्री गुरु नानक देव जी की साखी सुनाऊंगी। मुझे पता है कि जैसे मेरी भूख शांत होती है ना सत्संग शेयर करके, ऐसे आप लोगों की भूख भी शांत होती है सत्संग को सुन के। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ 235 संगत दिख रही है, इधर 53 भी दिख रहे हैं, मुझे इतना आता नहीं है कितने हैं कौन है, पर ये जो खड़े हैं सामने गुरु जी के सामने बैठे हैं, संगत सत्संग सुन रही है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है गुरु जी। मेरा काम है सिर्फ गुरु की महिमा गाना, अपने गुरु जी के सत्संग शेयर करना, और इस ग्रुप का शुक्राना दविंदर अंकल, अंजलि आंटी, जो उन्होंने आपने मुझे ये सेवा बख्शी है ना गुरु जी के थ्रू। मैंने तो सच में संगत जी मैं आपको बताऊं, मैं कभी लाइव आना नहीं चाहती थी, मैं हमेशा अपनी ऑडियो डालती थी। मुझे कई बार लोगों ने कहा लाइव आओ, मैं कहती थी कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे झिझक होती है, और मुझे गुरु जी का हुक्म भी नहीं था सच में। मैं सच अंजलि आंटी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि आंटी लोग आपका सत्संग लाइव भी पसंद करते हैं, आपकी ऑडियो तो सुनते हैं, आप इतने सालों से ऑडियो डालते हो, अब आप लाइव आओ।
लोग एक बार लाइव आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं किसी ग्रुप में, मैक्सिमम 3 बार आ जाते होंगे, 4 बार आ जाते होंगे। मेरे गुरु महाराज जी हर सोमवार को मुझे अपनी गद्दी के आगे बिठा देते हैं, अपनी कॉपी किताबें लेके जो मैं लिखे होते हैं गुरु नानक देव जी की साखी। और आज भी अभी आपको चोला दिखाती हूँ, 2 दिन से चोला लगा था, आज नया चोला भी अभी पहना है गुरु जी ने। सच संवर के बैठ जाते हैं महाराज संगत को दर्शन देने के लिए। और थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सबका प्यार जो मुझे मिल रहा है। तो आइए एक सत्संग शेयर करते हैं, ये भी बहुत प्यारा सत्संग है। कुछ साल पहले की बात है, गुरुजी का बर्थडे था और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर हमेशा बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि मैं उस दिन अपने घर में सत्संग नहीं रखती, मैं बाद में रख लेती हूँ, अगले दिन या एक हफ्ते के बाद। पूरा महीना गुरुजी का बर्थडे होता है, पर उस दिन हमें लगता है हम गुरुजी का ऑरा लेकर आए, जाकर उनकी ब्लेसिंग साक्षात लेके आए। संगत जी जैसे होता है ना, हमें कोई बर्थडे पे बुलाता है तो हम उसके घर बर्थडे पे उसी दिन जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं करते हम बाद में जाएंगे। हम कोशिश करते हैं उस दिन अपने घर में हम कोई प्रोग्राम ना रखें, तो ऐसे ही हम गुरुजी के बर्थडे पे जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं ना, मेरा एक स्टूडियो था मॉल में, ज्यादा मैं नाम नहीं लोगों के शेयर करती, क्योंकि मुझे ना गुरुजी ने ना बहुत सारी नेगेटिविटियों से दूर कर दिया है, बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मुझे दूर किया है। पहले मैं बहुत लोगों से ऐसे जुड़ी हुई थी कि जो बहुत नेगेटिव थे और मैं भी बहुत नेगेटिव थी। तो संगत जी मुझे क्या हुआ कि उस स्टूडियो में मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में अपना नेल आर्ट का स्टूडियो और मेकअप स्टूडियो चला रही थी। उन्होंने कहा बहुत रश है, आज आप मत जाओ, जाओगे तो 8 बजे चले जाना। मैंने कहा होता है ना, पार्टनर की बात माननी पड़ती है जब हम एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। तो गुरुजी का बर्थडे था संगत जी, मैंने एक दिन पहले ही बैलून वाले से पूरे स्टूडियो में बैलून लगवा दिए थे। मैं बहुत सुंदर तैयार होके आई, साड़ी पहन के आई, और मैंने गुरुजी के स्वरूप को बहुत सजाया, और मैं सुबह से ही ना शुक्र करा गुरुजी का बर्थडे के सॉन्ग चला के बैठी हुई थी। और जो भी आ रहे थे हमारे क्लाइंट, वो सब मुझे विश कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे आंटी, हैप्पी बर्थडे आंटी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, बहुत प्यार से विश कर रहे थे। अभी आए हुए मुझे 2-3 घंटे हुए थे संगत जी, जो हमारे पार्टनर अंकल थे, उनके साथ मेरी किसी बात पे, बेकार सी छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा कहा सुनी होगी। मुझे एक अंकल ने कहा था, हमारे संगत के अंकल हैं, उनका भी नाम नहीं शेयर करूंगी, कि आपके गुरुजी के बर्थडे पर आपके पूरे मॉल वालों को मैं समोसे खिलाऊंगा, 200 समोसे लेकर आऊंगा। मैंने सबको कह दिया था आज गुरुजी के बर्थडे पे आपको समोसे खाने को मिलेंगे। और वो अंकल अपने घर से समोसे लेके चल रहे थे। और मैं वैसे भी बहुत इमोशनल हूँ, मुझे कोई कुछ भी बोल देना मेरे को बहुत लग जाती है बात। अब तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा ऐसा बना दिया है कि मेरे को कोई कुछ कहता ही नहीं है, ना ही मैं किसी को मौका ही नहीं देती बोलने का, क्योंकि हमने ना लोगों के साथ रमना बंद कर दिया है, लोगों के साथ रिश्तेदारियां, बातें करना, फोन करना, गॉसिप करना, सब खत्म करा दिया गुरुजी ने। ना आप ज्यादा बातें करोगे, ना आप ज्यादा लोगों से डिस्कशन करोगे, ना आपको कोई कुछ सुनाएगा। सामने आमने मैसेज हो रहे हैं, व्हाट्सएप हो रहा है, प्यार मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, इतना ही बहुत है। तो संगत जी बात हुई तो बहुत मूड खराब हो गया, और जो इतनी तैयार व्यार होके आई थी, सारा का सारा खुशी एकदम उदासी में बदल गई। एकदम दिल ऐसे हो गया, कचोट गया, पूरा मन उदास हो गया। आप सोच सकते हैं कि जब उदासी आती है, कुछ हो जाता है, तो कितना बुरा लगता है। मैंने उन अंकल को फोन किया, सेवादार को, कि आप समोसे मत लेके आओ। कहते मैंने तो ले लिए। मैंने कहा आप किसी गरीबों को खिला दो, अब यहाँ मैं गुरुजी का आज बर्थडे नहीं मनाऊंगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरा ऐसा कौन सा आपने कर्म कटवाया, मैंने कुछ किया था ऐसा कि आपने मेरे को ये आज रुलाया इतना, अपने बर्थडे पे इतना रुला दिया आपने। मैं तो इतनी तैयार होके आई, मैंने बैलून लगवाए, लोगों को इतना विश करवाया, सब कुछ किया, आपके भजन चला रही हूँ, और आप मुझे रुला रहे हो। संगत जी अभी मैं गुरुजी के आगे रो रही थी, और मेरा स्टाफ कह रहा था चुप हो जाओ मैम, मत रो, वैसे आपके गुरुजी का, आपके वीर जी का बर्थडे है, कोई बात नहीं। तब मुझे इतना नहीं पता था कि लोगों को माफ कर देना चाहिए। आज तो मैं बोलती हूँ कि लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो आंटी मैं आपको जवाब दूंगी, विनीता आंटी, अभी आपको पहले भी मैंने बताया, आप सिर्फ अमृत वेला कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें जल पिलाइए, अपने दुख मत शेयर कीजिए प्लीज, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है आंटी, ऐसे मत शेयर किया कीजिए। गुरु जी से डायरेक्ट बात करें, कोई किसी के लिए अरदास नहीं करता। आप अरदास करेंगे ना, आपकी अरदास सुनेंगे। बाकी तो हम सरबत का भला मांगते हैं, लेकिन आपका किया हुआ जप तप ही उन्हें ठीक कर सकता है। आप बैठे जाप में सुबह अमृत वेला में 1 घंटा,
ठीक करेंगे उन्हें। तो संगत जी, मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप समोसा प्रसाद मत लेके आना, और मैं चुपचाप बैठ गई और मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे मंदिर जाना है कैसे भी करके, चाहे यहाँ लड़ाई हो जो मर्जी हो, आज मैं मंदिर जाऊंगी। वो बोले मैं तो कहीं बाहर हूँ, मैं तो तुझे आज लेके नहीं जा सकता। मैंने कहा गुरुजी अब मंदिर भी नहीं बुला रहे हो, कहीं सत्संग में ही बुला लो। मैं तो आपके बर्थडे का केक भी मंगवा रही थी। संगत जी, गुरु महाराज आपके आंसुओं को जरूर देखते हैं, दिल से उन्हें भी रोना आता है। हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं, हम सिर्फ रो रहे हैं, हम दुख में हैं ना। हमारे गुरुजी सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जब हमारा दिल रोता है। मैं भी आपको एक सुनाऊंगी 2 लाइनें जो कि मैं अक्सर गाती हूँ। गुरुजी मेरे लिए मुझे सुनाते हैं वो लाइनें। पहले मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ संगत जी। तो मैं बैठ के उदास चुपचाप बैठी थी। हमारे उसी मॉल में फ्रंट पे मेरा स्टूडियो था, उसी फ्रंट पे हमारे 2 दुकान छोड़कर एक एयरटेल का बहुत बड़ा शोरूम था, बहुत बड़ा। वो फोन वगैरह बेचते हैं। मैंने ये सत्संग भी यूट्यूब पे शायद डाला हुआ है, पर मुझे उसका नंबर याद नहीं है। तो अचानक से वहां से उनकी मैनेजर लड़की मेरे पास आती है। वो ना, मैं उससे कभी कभी अपना फोन ठीक कराने जाती थी, तो मैं उसे गुरुजी की बातें बताती थी और जय गुरुजी बोलती थी। वो लड़की मेरे पास आके मुझे कहती है, आंटी आप जरा आओ, आपको ना हमारे ओनर बुला रहे हैं। मैंने फटाफट अपने आंसू आंसू पहुंचे, अपना थोड़ा सा मेकअप किया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? कहती है 1 मिनट आओ तो सही ना, आपको बुला रहे हैं, आप बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा अच्छा, मेरी पड़ोसी हैं। मैंने बड़ी तैयार व्यार हुई थी, साड़ी भी पहनी हुई थी और बड़े अच्छे से बाल बनाए हुए थे, और मैं निकल के स्टूडियो से उनके एयरटेल के शोरूम में गई। संगत जी, वहां पर जाकर मैं क्या देखती हूँ, इतने बड़े शोरूम में एक गोल टेबल रेड कलर की सजी हुई है और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर फ्रूट केक रखा हुआ है। उनके ओनर आके मुझे कहते हैं, मैम आइए, आप ये केक काटिए। मैंने कहा मैं केक काटूं? किस बात का ये केक है? मुझे ऐसे लगा कि ये शायद इसे पता है मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो ये गुरुजी के बर्थडे का केक ले आई है और मुझसे कटवा रही है। मैं अंदर अंदर बड़ी खुश भी हो गई कि गुरुजी अभी तो मैं आपसे लड़के आई हूँ और अभी आपने यहाँ केक रखवा दिया। संगत जी, इतने में उनके ओनर क्या कहते हैं कि मैम हमारे एयरटेल के इस ऑफिस को, हमारी एयरटेल जो बनाया था हमने इसकी कंपनी को 23 साल पूरे हो गए हैं, आज उसकी एनिवर्सरी है, और आज हमने ये केक कटिंग का यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। और हमें ऐसा लगा, हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगा, हमारे स्टाफ ने कहा कि वो जो आंटी है ना वो बहुत गुरुजी को मानती हैं। हम उनको पता भी नहीं हमारे आज गुरुजी का बर्थडे है। कहते हैं हमने सोचा कि आओ आज हम आपसे केक कटवाते हैं। देखिए संगत जी, गुरुजी तो सेलिब्रिटी बना लेते हैं, मुझे बुला रहे हैं दुकान से केक काट, और मैं उन्हें बार बार हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि आपका स्टाफ काटेगा, मेरी कोई औकात नहीं है। और सारे वीडियो बना रहे हैं, कभी होगी ना मेरे फोन में मिलेगी ना तो मैं इसी ग्रुप में शेयर करूंगी वो वीडियो, केक काटते हुए फोटो शेयर करूंगी, जरूर कल करूंगी। कहते हैं नहीं आप ही केक काटोगे। वो वीडियो बना रहे हैं और मैं केक काट रही हूँ और वो कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे अपना एयरटेल, और मैं कह रही हूँ हैप्पी बर्थडे गुरुजी, और सारे बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। ओ माय गॉड, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं, फिर रोने शुरू हो गई। अब दुख से भी रुलाते हैं, खुशी से भी रुलाते हैं। बड़ी खुश खुश वापिस आई। सारे मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं मैम अभी तो रोते रोते गए थे। मैंने कहा तुम्हें पता है क्या हुआ? अब तो संगत जी जो आ रहा, क्लाइंट आ रहा, उसको सुना रही हूँ अपना सत्संग कि आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे गुरुजी ने मुझसे केक कटवाया, और वो वीडियो वो फोटो वो सबको भेज रही हूँ। संगत जी, उसके बाद थोड़ा शांत हुआ मन, और फिर मैंने उनको बोला, जो हमारे पार्टनर थे, कि मैं आज यहाँ से अभी जा रही हूँ, मुझे तो मंदिर जाना है। मैंने सोचा अब ये नाराज होते हैं तो हो जाए। 5 बज चुके थे। मेरे अंकल ने कहा मंदिर नहीं जा सकते, इस टाइम बहुत रश होगा और आज मैं तेरे को नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे 10 बजेंगे। फिर मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी चलो एक सत्संग में किसी में बुला लो। हमारे वहां रानी बाग में उन दिनों राजीव अंकल सेवा करते थे। अचानक से 5:30 बजे उनका मुझे फोन आ गया। मैं सरस्वती विहार में रहती थी। कहते हैं आंटी, बुलबुल आंटी, आप सी ब्लॉक सरस्वती विहार में रहते हो, आपके पीछे बी ब्लॉक में एक आंटी रहती है, उन्होंने अभी अभी अचानक ना एक सत्संग रखा है और आपको बुला रहे हैं, आपने वहां के सत्संग शेयर करना है। अंधा क्या मांगे 2 आंखें, गुरुजी ने तो मेरा दिन ही बना दिया। मैंने अपने अंकल से कहा चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ सत्संग में। मैं वहां से तुरंत भागी,
7 से 9 का वहां सत्संग था। संगत जी मैं वहां पे गई और मेरा तो रोना ही नहीं बंद हुआ। सबसे आगे गुरुजी के चरणों में बैठ के लोग मुझे ऐसे ऐसे करके चुप करा रहे कि आज आंटी इतना रो क्यों रही है, पागलों की तरह रो रही हूँ। लगातार रोती रही। बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे विजन दिया उसी सत्संग में, क्योंकि उस दिन गुरुजी के बर्थडे पे मुझे सुबह सुबह एक स्वप्न आया था। वो मैं आपको पहले शेयर करती हूँ, शुरू में मैं शेयर करना भूल गई थी। मुझे सपना आया था कि मेरे घर की किचन की नाली में से ना 3 सांप हैं, इतने बड़े बड़े। वो बार बार नाली के अंदर से बाहर आते हैं और मैं ना नाली की जो जाली होती है उसको दबाती हूँ और उसके ऊपर ईंट रख देती हूँ ताकि वो बाहर ना आए और मुझे काट लेंगे। वो फिर बाहर आते हैं, फिर मैं इस पे ईंट रख देती हूँ, फिर वो बाहर आते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ तो मैं वहां से भाग जाती हूँ, तो मैं छुप जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो सांप चुपचाप निकल के ना ऐसे ऐसे रेंगते हुए कहीं पे चले जाते हैं। पहला तो मुझे गुरुजी ने शिव जी के ये दर्शन दिए। उसी समय मेरा सपना चेंज होता है और मुझे सपने में आता है कि मैं एक बहुत सुंदर एक महल के अंदर गई हूँ। देखिए मेरा ये सत्संग है ना कैसे रिलेट हो रहा है, इसको आगे कैसे रिलेट होगा अभी आपको बताऊंगी। मैं वहां से ना एक बहुत सुंदर महल में गई हूँ और उस महल में सिर्फ मेरी छोटी बेटी और मैं, जिसका अभी रिश्ता नहीं मतलब पोस्टपोन्ड हो गया था। और उस महल के अंदर एक बहुत बड़ी नागमणि है, चमक रहा है वो महल। उस दरवाजे को खोलती हूँ, मेरी आंखें चुंधी आ जाती हैं और मैं फिर बाहर आ जाती हूँ उसके दर्शन करके। ये मेरे सपने थे। मैंने ना गुरुजी को सुबह उठते ही पूछा था, गुरुजी मुझे आज ये सपना क्यों आया, ये नाग क्यों निकल रहे थे और ये नागमणि मुझे दिखाई दी। जब मैं शाम को सत्संग में बैठी थी संगत जी, मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से ये बताया कि तुझे अपने सुबह के सपने का आंसर मिल चुका होगा बेटा। और गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार फन उठा के तुझे डसने की कोशिश करते हैं, तुझे तंग करते हैं, तुझे रुलाते हैं, तेरे को हर्ट करते हैं, तेरा दिल दुखाते हैं। उन नागों को कुछ मत बोल, उन्हें छेड़ मत, उनको चुपचाप जाने दे। और तेरे लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर महल में नागमणि जो दिखाई थी ना, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर एक मैंने ऐसी जगह तैयार की है कि तू सोच भी नहीं सकती। संगत जी मैं वहां रोते रोते हंस पड़ी, बहुत खुश हुई, घर आई। मेरे क्वेश्चन के कुछ आंसर मुझे मिल चुके थे। उसके बाद अचानक मुझे नोएडा में एक सेवा करने का मौका मिला रश्मि आंटी के यहाँ। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया सत्संग करने। तब तक मैं सेवा कुछ नहीं जानती थी, ना मैं गद्दी लगा सकती थी, ना मैं चोले को हाथ लगाती थी, ना मैं रंगोली बनाती थी। बहुत डरती थी मैं गुरुजी से। सेवा में गई और सेवा में जाने के बाद उस जगह को देख के जिंदगी में हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम नोएडा या गुड़गांव जाएंगे। ना मेरे बच्चा जाना चाहता था, ना मेरा बेटा जाना चाहता था। मैंने कहा कि हम गुड़गांव जाएं, ओ सॉरी नोएडा चले जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे। मैं ये स्टूडियो से पार्टनरशिप खत्म कर दूंगी और मैं घर के अंदर अपना स्टूडियो खोलूंगी। चेरी काउंटी में 1700 फ्लैट थे। संगत जी मुझे गुरुजी ने वहां भेजा और उस फ्लैट के अंदर एक रूम के अंदर बहुत सुंदर मेरा स्टूडियो बना दिया। बहुत दुनिया आने लगी, मेरा काम अच्छा चलने लगा और धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे वहां संगत से जोड़ दिया। मुझे सत्संग मिलने लगे, मुझे सेवादार बना दिया गुरुजी ने। जहाँ रंगोली बनती, आंटी आप रंगोली बनाओ, बुलबुल आंटी बहुत सुंदर रंगोली बनाती हैं, बुलबुल आंटी बहुत अच्छा कड़ाह प्रसाद बनाती हैं। मालिक ने इधर काम देते, इधर मेकअप की बुकिंग देते, उधर सत्संग देते, इधर मेकअप उधर सत्संग। धीरे धीरे अर्बन क्लैब पे डलवा दिया। अब अर्बन क्लैब वाले कहने लगे स्लॉट डाल दो, आज आप नहीं आ सकते। धीरे धीरे स्लॉट डलने लगे, भाई मैं एब्सेंट हूँ क्योंकि मैं सेवा में चली गई। वो महल वो था रंग महल, नूर महल, उस नूरानी जोत का महल। सॉरी संगत जी, वो नागमणि जो मेरे को दिखाई थी गुरुजी ने, मुझे अपना सेवादार बना लिया और मुझे रोज सत्संग में भेजने लगे। रोज सेवा, सिमरन, रंगोली की सेवा,
10 महीने में नोएडा में रही संगत जी, हजारों सत्संग करवा दिए गुरुजी ने। हमारे घर अमृत वेला होने लगा, रोज सत्संग होने लगे। सॉरी संगत जी, मैं खुशी से रो रही हूं। मेरे मालिक ने जो मुझे दिया ना, मेरी जिंदगी से सारे नेगेटिव लोग दूर हो गए, और उसके बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोग, सत्संग। गुरुजी कहने लगे तेरे को ऐसी ऐसी जगह में भेजूंगा जहां कोई नहीं जा सकता। गाड़ी उठाती, सामान रखती, चोले रखती, बर्तन रखती, सीढ़ियों रखती, लाइट्स रखती, कारपेट रखती, स्लम एरिया में भेज देते, गांव में भेज देते सत्संग करने, कोड़ियों के यहाँ, अंधे बच्चों के यहाँ। मेरा जीवन बना दिया मेरे गुरुजी ने। इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग। आज शुक्राने शुक्राने करते। मेरी आत्मा जो है ना, ये रोना नहीं है, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, बस ऐसे ही गुरुजी अपनी सेवा में मुझे लगाए रखे। मैं अब और नहीं आज बोल पाऊंगी। मैं आपको गुरु नानक देव जी की साखी का एक अध्याय सुनाती हूँ, क्योंकि आज मेरे से और सत्संग नहीं शेयर किया जा रहा। इसको हम कभी फिर कंटिन्यू करेंगे। आइए संगत जी, कभी हम ये नहीं सोचते कि हम रोएंगे। ये तो गुरु जी है ना जो अपनी ब्लेसिंग ऊपर से दे रहे हैं ना। ये जो हमारे घरों में जो अमृत वर्षा होती है ना, गुरु जी कहते हैं असली अमृत वर्षा तो तुम्हारी आंखों से होती है, जो मैं करवाता हूँ। जब हम सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग में बैठ के हम जाप करते हुए हम रोते हैं, सिमरन करते हैं, हमारी आंखें बहती है ना, असली अमृत वर्षा तो वो होती है संगत जी। आइए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। साखी केसी खंड की। अब गुरु जी केसी खंड में पहुंचे। केसरी खंड का राजा और प्रजा सदगुरु नानक देव जी के चरणों को स्पर्श करने को आ गई। रानी ने प्रार्थना की, हे गुरु जी, मेरे घर में संतान नहीं। संगत जी, ये उन लोगों के लिए भी सत्संग है, ये वाली साखी जो है ना, कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो बहुत शिकायत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान प्राप्त करने में कई साल लग जाते हैं। जब मैंने ये पढ़ा, ये वाला, तो मुझे लगा ये गुरुजी ने आंसर दिया है। मैं इसके बाद ना आपको एक छोटा सा शब्द जरूर सुनाऊंगी, आप सुन के जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा प्लीज संगत जी। मुझे भी हिम्मत मिलती है, और जो भी सत्संग शेयर करता है उसे हिम्मत मिलती है जब आप लोग उनका सत्संग सुनते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वाणी को गुरुजी सुनवा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। हे गुरुजी, मेरे घर में संतान नहीं, आप कृपा करो और मेरा स्वामी मेरे वश में रहे। गुरुजी ने कहा, महात्माओं की सेवा करो, मीठा बोलो, नम्रता ग्रहण करो, सुख दुख को ईश्वरीय इच्छा मानकर सहन करो। फिर गुरुजी ने 2 लौंग और 1 इलायची प्रसाद रूप में प्रदान किया और वर दिया कि हे रानी, तेरे गृह में 2 पुत्र और 1 पुत्री होगी। सदैव परमात्मा का स्मरण करना उत्तम है। गुरुजी को राजा ने कुछ काल वहीं विश्राम के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने राजा को सत्य उपदेश से कृत किया, फिर आगे की ओर रवाना हुए। कुरुखंड में गुरुजी। वहां से गुरुजी कुरुखंड में जा पहुंचे। वहां ये रीति थी कि जब कोई बालक जन्म लेता था तो लोग रोने लगते थे, और कोई मर जाए तो बहुत खुशी मनाते थे और हंसते थे। गुरुजी ने कहा, ये लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे परमात्मा बुला लेता है तो ये खुश होते हैं, और यदि किसी को भेजता है तो ये लोग शोक करते हैं। ये अज्ञान है, और ज्ञान ये है कि जो कुछ हो जाए उसकी इच्छा जानकर धैर्य में रहें। हमने उनको पूछा कि ये तुम्हारी क्या रीति है। उन्होंने उत्तर दिया कि जब जीव जन्म लेता है तो परमात्मा से बिछुड़ता है, इसलिए हम बुरा मानते हैं, और जब मरता है तो वह परमात्मा से मिल जाता है, इसलिए हम प्रसन्न होते हैं। मर्दाने ने कहा, हे भाई, ये तो ईश्वर इच्छा है, तथा जीव का जन्म और मरण तो कर्म अनुसार होता है। इससे तुम्हारी रीति केवल मानी ही है।
ये जीव का जो आवागमन है ये कर्म के अनुसार है। जो ईश्वर के साथ जा मिलते हैं वो कभी भी योनियों में नहीं भटकते। तब लोगों को ज्ञान हुआ। उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप हमें अपनी सेवा में लें तो हमारा कल्याण होगा। गुरु जी ने कहा, हे सज्जनों, परमात्मा ने अपनी अपार कृपा से संसारी जीवों को अनेक प्रकार के सुख साधन प्रदान किए हैं। उसे स्मरण करना और उसके अन्य जीवों पर दया करना मुख्य धर्म है। उसके कृतज्ञ रहो। उस परमात्मा से विमुख होना महान पाप है। परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग। ये शरीर कर्मों का एक वृक्ष है। शुभ कर्म करने से जीव का कल्याण होता है। फिर गुरु जी ने महान पवित्र उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा और प्रजा दोनों कृतकृत्य हो गए। फिर गुरुजी आगे चले। मर्दाने ने कहा, हे गुरुजी, कलयुग के जीवों की आयु 100 वर्ष होती है। 40 वर्ष की आयु के पश्चात पुरुष वृद्ध हो जाता है। हम लोगों की आयु तो हजारों वर्षों की है। इसमें क्या रहस्य है? उन्होंने कहा, हम सदैव सत्य बोलते हैं, प्राणों का संयम करते हैं, तभी कलयुग का प्रभाव हम पर लागू नहीं होता। हम लोग सदैव सत्संग करते हैं। गुरुजी ने कहा, मित्रों, सत्य नाम का जप करना परम कल्याण कारक है। इससे तुम्हारे सभी कार्य संपन्न होंगे और परलोक भी सुधरेगा। धर्म की आयु से निर्वाह करना और बांट कर खाना, परम जो व्यापार आदि में लाभ हो उसका 10वां अंश दान में लगाना, कड़ा प्रसाद बांटना, ये उत्तम काम है। इनसे लोक परलोक सुधरेगा। सबसे उत्तम ईश्वर की अनन्य भक्ति विद्वानों ने मानी है। ये उपदेश देकर गुरुजी आगे चले। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए संगत जी, अब काफी टाइम हो गया है, कम से कम 1 घंटा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मुझे तो आप जिस दिन कहेंगे ना कि बुलबुल आंटी आप हमारे साथ पूरी रात बैठ जाओ सत्संग करने, तो मैं तो बैठी ही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे तो बहुत आनंद आता है और मेरी तो, मैंने कहा ना, मेरी तो रूह की भूख शांत होती है। मेरा ये भोजन है, मेरी ये मेडिसिन है सत्संग शेयर करना। मुझे ये दवाई दी है गुरु जी ने। जब तक मैं ये करती रहूंगी ना, तब तक मैं स्वस्थ रहूंगी और खुश रहूंगी और मेरे को कोई बीमारी नहीं आएगी। पहले मैं इतनी बीमार रहती थी संगत जी, मेरी घुटनों में दर्द होता था, बैक पेन होता था, माइग्रेन होता था, इतनी बीमारियां थी मेरे अंदर। कोई ऐसी दुनिया की बीमारी नहीं जो मेरे अंदर नहीं थी, पर आज गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। ये जो मुझे सिमरन और सत्संग उन्होंने बख्शा, अमृत वेला बख्शा ना, मैं इनकी लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, मैं आपको फिर से बता दूं, 22 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रोजाना अमृत वेला हो रहा है हमारे यहाँ पश्चिम बिहार मियाँ वाली नगर में, हमारे घर में। जो संगत आना चाहे वो आ सकते हैं। गुरु जी का दरबार है। जो अपने घर बैठकर सत्संग सुनना चाहे, लाइव सत्संग गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में, जो कि दविंदर अंकल और अंजलि आंटी का ग्रुप है। हम सेवादार हैं और यहाँ गुरु जी ने सेवा बख्शी है अमृत वेला की। 4:45 रोज आना। आप बैठ जाइए अपने घर में, नहा धो कर बैठेंगे, जल रखें, वो जल गुरु जी ब्लेस कर देंगे। सत्संग में बैठें, सिमरन से जुड़ें, अमृत वेले से जुड़ें। पता नहीं इस 40 दिनों में गुरु जी आपके कितने लाख जन्मों के कर्म कटवा देंगे। और आगे भी सबको शेयर करें कि सत्संग की सेवा है, जो जितनी सेवा करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। गुरु जी से जोड़ना है हमें, अमृत वेला से जोड़ना है। तो मैं अगले सोमवार को 30 तारीख को आपके आगे कुछ छोटे छोटे शब्द और भजन लेकर आऊंगी। और अभी अभी मुझे गुरुजी ने अभी अभी ये आदेश दिया, मैंने ये सोचा नहीं था कि गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ संगत ने तेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई थी, कईयों ने वो नहीं सुनी शायद। मैंने इस ग्रुप में फर्स्ट टाइम जो सत्संग किया था वो मेरी जर्नी थी। पर अगली बार अगले मंडे को गुरु नानक बर्थडे पे, क्योंकि मेरे श्री गुरु नानक देव जी ने ही मुझे गुरु जी से जोड़ा था, तो मैं वो अपनी जर्नी भी जरूर शेयर करना चाहूंगी। शुक्राना गुरु जी। हमारा एड्रेस है BC/7 मियाँ वाली नगर, नियर पीरागढ़ी चौक। आप आइए प्लीज, जरूर आइए। जो आना चाहता है वो यहाँ आए। रोज सत्संग होता है, डेली अमृत वेला होता है। जो आके यहाँ बैठना, बहुत दूर दूर से संगत आती है, शादरा से भी आती हैं। अभी दविंदर अंकल, अंजलि आंटी को भी गुरुजी बुला रहे हैं एक दिन, और मुझे लगता है वो और बहुत सारी संगत को लेके आएंगे। सुन रहे हैं ना आप अंकल आंटी? तो आप जरूर आइएगा। BC/7 मैं लिख दूंगी, मियाँ वाली नगर, ये पीरागढ़ी चौक के पास है।
शुक्राना गुरु जी। आइए एक छोटा सा शब्द श्रवण करते हैं, फिर उसके बाद हम विदा लेते हैं। ये उनके लिए है जो सुबह नहीं उठ पाते हैं, और जो उठते हैं वो बहुत भाग्य वाले होते हैं। सतगुरु आए सचखंड, गए कस्तूरी वंड, मैं अभागी। साथी सारे जागे, मैं ना जागी। चिड़िया करन कलोर, कैन वाहे गुरु बोल, मैं अभागी। साथी सारे जागे, मैं ना जागी। पूरा जो शब्द है ना वो मैं अगले हफ्ते आपको सुनाऊंगी। मैं इसका लास्ट पैरा आपको सुनाती हूँ। रोने से ना खांसी आ जाती है। तेरे संगी ते ऐ रिश्तेदारा, तैनू देन ना कोई सहारा। लेके शमशान जान, तिनका तोड़ वापस आन। पई कबरावा, जी करदाए वापस ना जावा। चिड़िया करन कलोल, कैन वाहे गुरु बोल, मैं अभागी। साथी सारे जागे, मैं ना जागी। साथी सारे जागे, मैं ना जागी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, पहले आप गुरु जी के दर्शन कर लीजिए। मेरे गुरु जी महाराज विराजमान हैं अपनी गद्दी पर। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे वेखदी रवां। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे वेखदी रवां। किन्ना सोना। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी, आप सबके प्यार का शुक्राना। लव यू संगत जी, लव यू गुरु जी। फिर मिलेंगे और कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला में। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। आंटी अंकल